आत्मवंदन सभी को। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। इस सेशन में आज के जो हमारा सेशन है, ये आज स्पिरिचुअल टैबलेट्स की काउंसलर डॉक्टर गुरपिंदर कौर लेने वाली हैं। वो हमें और ज्यादा नॉलेज देंगी कि क्या है स्पिरिचुअल टैबलेट्स एंड हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो वेलकम गुरपिंदर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू रूपी जी। थैंक यू। या तो सबको गुड इवनिंग। और हमारी यात्रा आज शुरू हो रही है। सुप्रिया जी ने पहले इंट्रोडक्शन आई थिंक दे दी थी स्पिरिचुअल टैबलेट के अकॉर्डिंगली। बेसिक जो हमारी सेशन हुआ था इन्होंने दिया था। तो आज मैं जो बेसिक 6 टैबलेट्स हैं, जो फर्स्ट 6 टैबलेट्स हम सबको देते हैं, उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन जैसे कि होता है कि ज्ञान देने से पहले ध्यान जरूरी है, सो दैट वी कैन बी रेडी एंड बी एम्प्टी फॉर द विजडम। अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले हम ध्यान की ओर चलेंगे। तो रूबी जी कौन कराएगा मेडिटेशन? जी आप करा लीजिए, मैं म्यूजिक चला देती हूँ। ओके 10 मिनट का ही म्यूजिक चला लेते हैं। या ओके, थैंक यू। फ्लूइड ही होना चाहिए या गाइडेड होगा। पहले इस प्लेटफॉर्म पे आनापाना सती मेडिटेशन होती है ना रेगुलरली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अगर हो सके तो आप में से कोई जना ध्यान करवाओ। जी ठीक है। या सभी से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। पूरी तरह से अपनी सांसों को अपने आप को सरेंडर कर देंगे, क्योंकि हमारी सांसें ही हमारी जैसे जैसे अपनी सांसों को सरेंडर करते चले जाएंगे, आप और हल्का और भी ज्यादा रिलैक्स फील करते चले जाएंगे। लंबी गहरी सांसें हमें हमसे ही जोड़ती जन्म से मृत्यु तक हमारी साक्षी, हमारी साथी, जो हमारे साथ है। जैसे जैसे सब रिलैक्स होते जा रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो तभी फील कर सकते हैं कि रंध्र से जैसे दरवाजा खुल गया,
राम की वर्षा, खुशियों की सौगात दी, त्योहारों का उल्लास मनाने के तो हमारे पास ऊपर से उड़ेली जा रही। अपने आप को समर्पित कर दीजिए। इस धारा में ही हमने बहना, यही धारा है हम। सारे शरीर को भर रही थी। जगमगाती ऊर्जा शरीर के एक एक सेल तक जा रही है। और एक शरीर में ही हार्मनी क्रिएट कर रही है। बैलेंस क्रिएट करती चली जा रही है। तो अगले 10 मिनट तक अपने आप के साथ बैठते हैं। कंधों के बोझ को हट जाने दीजिए। जो खुलता मिलता पिघलता ऊर्जा में ही परिवर्तित होता चला जा रहा है। और हल्का महसूस करवा
सांसों का आना और जाना। अद्भुत से संगीत का कंपन लेकर अंदर जाता, जैसे सितार के तार बजते, तुम्हारे शरीर के सभी अंग अपनी जैसे पूरे ऑर्केस्ट्रा की तरह एकदम लय में एक दूसरे के सुर ताल मिलाते हुए बज रहे। दिल की धड़कन को अनुभव करेंगे। और इस समय फील करें जैसे हम अपनी सांसें दिल से ही ले रहे हैं। होती हुई सांस के साथ ब्रह्मांड का प्यार, बहुत सारा प्यार, शांति के साथ, सुकून के साथ, खुशियों और आनंद के साथ अपने शरीर में भर रहा है। जाती हुई सांस के साथ ही प्यार, वही आनंद अपनी महक में हम चारों ओर फैला रहे हैं। इस कमरे में हम हैं, वहाँ घर में परिवार के सभी सदस्यों में, सभी रिश्तों में, सभी जाने अनजाने लोगों में, चीजों में जिनका हम उपयोग करते हैं। उन्हें दीजिए, पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, ये धरती पर बहुत भी आगे, सितारों से भी आगे, सब जगह हर और इस खुशबू को फैला धीरे धीरे वापस अपनी इस भौतिक अवस्था में लौट आते हैं। आप अपने इस शरीर में अनुभव करें। लास्ट 1 minute मास्टर्स। लंबी गहरी सांसों के साथ इन ऊर्जाओं को अपने अंदर ही इंटीग्रेट करते हैं। आंखों को खोलकर अपने दिल पर रखें।
बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड अपने शरीर के सभी अंगों को, जो बिना रुके, बिना कुछ डिमांड किए दिन रात हमारे लिए कार्य करते रहे। आपका धन्यवाद कीजिए इस ध्यान में होने के लिए। मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चल, मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं। ये लो हो गया। हुए अपनी आंखों पर रख लेते हैं। अपने हाथों में ही अपनी आंखों को खोलते हैं। खुद पर बहुत सारा प्यार लुटाते हुए, मुस्कुराते हुए, इन सभी ऊर्जाओं को अपने शरीर में मलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हैं और इस ध्यान से बाहर आते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रूपी जी, बहुत अच्छा ध्यान डॉक्टर करवाया। गुरप्रीत, Am I audible? जी जी बिल्कुल। तो स्लाइड्स को शेयर कर रहा है सुप्रिया जी। आत्मवंदन सभी को। सुप्रिया जी आत्मवंदन। थैंक यू सो मच रूबी जी। वेलकम ममता जी। यस सुजाता रुपिंदर जी। आत्मवंदन। स्लाइड्स किसने शेयर करनी थी पीपीटी की? सुप्रिया जी कह रही थी ना, वो सुप्रिया जी। करें। आपसे आपके एंड जी आप देखिएगा फिर से। प्रिया जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप सुजाता जी को एक कह रहे मिनट हैं, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, अगर सुजाता जी नहीं कर रहे तो। सुजाता जी आप हो ना? नहीं है, सुजाता जी नहीं है। मैं शेयर करके फिर से देखती हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। क्या हुआ? नहीं हो पा रहा है मैडम, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। चलो देखिए आ रहा है। यस, शेयर हुआ। आप एक बार सुप्रिया जी रूपी जी को कर दो, ये बेसिक 6 टैबलेट्स ही है ना, अच्छे से सेशन हो जाएगा, उनको कर दो शेयर आप। तेरा अभी प्रोसेस में चल रहा है ना अभी। ओ, या यू कैन गिव
अदरवाइज फिर हम ऐसे ही शुरू करते हैं। आप देख लो। जैसे रूबी जी कर भी दो। लैपटॉप से लेती हैं, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, इनको दे सकते हो पीडीएफ या वो शेयर कर देंगे स्टेप वाइज। शेयर करने के लिए। एक मिनट अभी जैसे देखिए। मोबाइल से कर रही है। हाँ हाँ, मैं मोबाइल से कर रही हूँ, अभी देखिए हो पा रहा है अभी? हाँ, यस हो रहा है। दिख रहा है ना? यस यस यस। थैंक गॉड। चलो, गुरविंदर जी शुरू कीजिए। ये Yeah. स्लाइड बनते रहेंगे, आप वीडियो ऑन करके बताते जाइए। मेरा Yes. वीडियो ऑफ है, ठीक है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्पिरिचुअल टैबलेट की इंट्रोडक्शन तो स्पुरिया जी दे चुके हैं। तो बेसिक 12 टैबलेट, जैसे कि हर किसी, हम देखते हैं कि फर्स्ट एड के लिए फीवर में पैरासिटामोल या वो होता है, तो ऐसे ही फर्स्ट एड जब भी कोई पेशेंट कॉर्ड हमारे पास आता है, अकॉर्डिंग टू उस हिज और हर कंडीशन, तो हम ये पहले की जो फर्स्ट एड कंपल्सरी जो टैबलेट्स होती हैं कि जिनको कहीं कैसे भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, पहली 6 जो होती हैं एनर्जी टैबलेट्स होती हैं, आज हम उनकी बात करेंगे कि जो रोगी हमारे पास आ रहा है उसकी बॉडी में रोग तभी आया जब उसको एनर्जी डेफिशिएंट हुआ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई। तो एनर्जी गेन करने के लिए जो बेसिक 6 टैबलेट्स पहले हम देते हैं हर पेशेंट गॉड को, आज हम उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहली टैबलेट है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। आप सभी लोग ध्यानी हो, ध्यान करते हो, जानते हो कि मेडिटेशन का क्या बेनिफिट है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आनापानासती मेडिटेशन। मैम प्लीज म्यूट ऑल कर दीजिए, आवाजें आ रही हैं औरों के वहां से। डजंट मैटर, अगर आप मेरी आवाज आ रही है ना तो आप जस्ट फोकस ऑन दैट। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ गुरपिंदर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रूबी जी को को होस्ट बना दीजिए, गुरपिंदर जी को को होस्ट बना दीजिए। थैंक यू। अभी आवाज आ रही है ठीक से? यस यस। या तो सबसे पहली बेसिक टैबलेट जो हम देते हैं हर किसी पेशेंट को, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान की एक सिंपल टेक्निक है जो है आनापानासती। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई बीमार होता है, जैसे मैंने बताया कि हम पहले बेसिक हल्की दवाई से शुरू करते हैं। कोई बीमार होता है तो हम उसको हैवी खाना ना देने की बजाय उसको हम खिचड़ी देते हैं, तो वो सबसे हेल्दी होती है। ऐसे ही मैं मानती हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम बड़े 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 जो पावरफुल टेक्निक्स की तरफ स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं कि पावरफुल टेक्निक्स ध्यान की और उनके तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वजह से कई बार अनजाने में ही हमारी कॉम्प्लिकेशंस एनर्जी लेवल पे, मेंटल लेवल पे बढ़ने लगती हैं। तो उस चीज के लिए जीके सर ने ये कंपल्सरी किया कि जब भी पेशेंट कॉर्ड आएगा, उसकी फर्स्ट टैबलेट जो है, पत्री सर ने भी यही बोला हुआ है कि आनापानासती ध्यान ही होना चाहिए। आनापानासती ध्यान आप सब लोग जानते हैं कि श्वासों को आते और जाते हुए साक्षी बन के देखना, और साक्षी बनने का मतलब लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब पेशेंट बन जाते हैं हम, तो हम मोस्टली अपने या तो बॉडी के फ्यूचर के बारे में या डिजीज कैसे शुरू हुई उसके बारे में चर्चा या माइंड में चैटरिंग चलती रहती है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस सबसे बढ़िया हमें आनापानासती ध्यान से होती है। तो जो आनापानासती ध्यान है वो हमें नेचर से भी जोड़ता है। ये मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगी कि अगर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हमारा एक नेचर के साथ हेल्दी गिव एंड टेक हो रहा है कि हम प्राण ऊर्जा ले रहे हैं और अपनी जो वायु निकाल रहे हैं वो नेचर को दे रहे हैं।
तो ये परफेक्ट जिसको बोलते हैं गिव एंड टेक होता है आनापानासती मेडिटेशन में, ध्यान में। और जब कोई भी ध्यान करना शुरू करता है स्टार्टिंग में, तो उनको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे करना चाहिए, जैसे 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को, या उनकी डिजीज के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इसको 4 घंटे चाहिए, 5 घंटे चाहिए या 6, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली फिर आवर्स में डिवाइड करते हैं। और जो क्रॉनिक इलनेस होती है या बहुत सीवियर इलनेस होती है, तो उनको हम 4 से 6 घंटे की डेली की मेडिटेशन, उसको फिर स्लॉट्स में, जैसे 1 आवर पे कर लो, लॉन्ग सिटिंग नहीं हो सकती तो अगर कर सकते हो तो 2 आवर दिन में ट्राई से, जैसे टैबलेट का टाइम होता है कि 3 बार, तो 3 बार दिन में ये मेडिटेशन हम सबको रिकमेंड करते हैं। तो ये आनापानासती ध्यान ऐसा है मेरे दोस्तों को, जिसको करने के लिए हमें कुछ भी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं, जस्ट वी हैव टू क्लोज अवर आईज, अपना एनर्जी सर्कल बनाना है, हाथों को जोड़ना है, पैरों को क्रॉस करना है, और कहीं पे भी ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो, कहीं वेटिंग रूम में बैठे हो, कहीं पे भी किसी पार्क में बैठे हो, तो कहीं पे भी आप ये वाली चीज कर सकते हो, कहीं पे भी जस्ट आईज क्लोज करके बाहरी दुनिया से आपको कट होके अपने भीतर मुड़ना होता है। तो जो इनिशियल फोकस पहली टैबलेट का जो है, ये बेसिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो वो है मेडिटेशन, मैक्सिमम मेडिटेशन। तो जिसकी जितनी एज उसके जितना ही मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बेनिफिट्स हमें होते हैं कि माइंड थॉटलेस हो जाता है, इनफ्लो ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं। जब हम शांत होना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल, तो हम एक चुंबक की तरह बन जाते हैं, मैग्नेट की तरह, तो ऑटोमेटिकली कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारी तरफ आना शुरू हो जाता है, और इससे हमारे नाड़ी तंत्र की शुद्धि होती है, एनर्जी ब्लॉक्स कम होते हैं। स्टार्टिंग में सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, डिजीज के रिपोर्ट्स में ना हो लेकिन सिम्टम्स में रिलीफ आना शुरू हो जाता है, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाते हैं, ध्यान में, स्वप्न में, या डे रूटीन लाइफ में। और मेडिटेशन सबसे बड़ी बात जो बताई कि कहीं पे भी किसी समय भी कर सकते हो, और कंटिन्यूज अगर थॉट्स चलते हैं तो मेडिटेशन उसका आंसर है। बेड रिडन पेशेंट है तो उसको तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको और किसी चीज का ध्यान नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान, और सीरियस केस हैं तो उनको और भी ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। तो ऐसे मेडिटेशन जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती हैं, वहां हम पूरा पूरा दिन भी एडवाइस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पिरामिड मेडिटेशन, टैबलेट नंबर 2, पिरामिड मेडिटेशन। तो पिरामिड सबको ही पता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कॉस्मिक एनर्जी मल्टी फोल्ड्स बढ़ के हमें 3 फोल्ड्स तो देती है इफेक्ट, और अगर हमारी रिसीविंग माइंड, रिसीविंग एंड बहुत अच्छा है तो हमें इससे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। तो ये एक कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसकी वजह से ये कॉस्मिक एनर्जी उस कोन के एंड पे टॉप में आके जुड़ती है और फिर आगे हमारी बॉडी में रेडिएट होती है। और जो फर्स्ट पिरामिड है वो इजिप्ट में है, ग्रेट पिरामिड। और हर अभी तो बहुत सारे लोग जाने भी लग गए PSSM से, और उससे जाते हैं, ग्रुप्स जाते हैं उस पिरामिड में मेडिटेशन ध्यान करने के लिए। आजकल लोगों ने पिरामिड हाउसेस भी बना लिए हैं, छतों पे पिरामिड्स, जैसे कि हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, फोल्डेबल मल्टीपर्पज यूज वाले, कि कहीं भी आप आंगन में रख लो, पेशेंट के बेड पे रख दो। अगर बेड रिडन पेशेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि ICU कंडीशन वाले, तो उसके बेड पे भी हम रख सकते हैं। तो जगताल में एक नर्सिंग होम है पिरामिड वाला, पिरामिड वाटर पेशेंट को दे सकते हैं, पिरामिड ग्रुप मेडिटेशन हॉल बेंगलोर में है, करताल में भी है। और जो भी डिजीज पेशेंट होते हैं, जो सीरियस कंडीशन में होते हैं, जिनको हम आश्रम धर्मा पेशेंट बोलते हैं, उनको 40 डेज के लिए पिरामिड होम में
या किसी पिरामिड के नजदीक उनको रखा जाता है कि जहाँ पे वो मैक्सिमम अपना पिरामिड में टाइम स्पेंड कर सके और मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये एक आईसीयू मशीन की तरह वर्क करता है बीमारियों में पिरामिड। और पिरामिड का वाटर, पिरामिड की आई कैप्स, ये सब पेशेंट्स को उनकी डिजीज की कंडीशन के अकॉर्डिंगली रिकमेंड किया जाता है। अब तीसरे नंबर पे हमारी तीसरी टैबलेट आ जाएगी एनर्जी बढ़ाने के लिए, ग्रुप मेडिटेशन। तो जहाँ ग्रुप का नाम आ गया वहाँ ऑटोमेटिक ही एनर्जी हाई होनी शुरू हो जाती है कि हम एक ही समय पे एक ही जगह बैठे हों या अलग अलग जगह बैठे हों, लेकिन एक ही एनर्जी फील्ड के साथ आपस में जुड़े हुए हों, और उसको ग्रुप मेडिटेशन बोला जाता है। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं ग्रुप विजडम भी, पहले ग्रुप मेडिटेशन करी, तो इससे भी 3 फोल्ड्स आप इंडिविजुअली कर रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा शक्ति, क्योंकि किसी का एनर्जी लेवल हाई होता है, किसी का कम होता है वाइब्रेशन। तो जब हम ग्रुप में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके साथ क्या होता है कि सबका एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। ये हम दूर बैठे भी ग्रुप कर सकते हैं मेडिटेशन, जैसे कि हम कर रहे हैं, और एक जगह जैसे ध्यान महाचक्रम में होता है तो एक जगह पे बैठ के भी इकट्ठी ग्रुप मेडिटेशन होती है। बड़े पिरामिड हॉल्स में होती है, कहीं पे पार्क में, जैसे हम लोगों को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई एंजॉयमेंट फंक्शन है या कोई गैदरिंग हुई, तो थोड़ी देर बैठ के उनको ध्यान के बारे में बता के थोड़ी देर अगर साइलेंस में बैठे तो वो ग्रुप मेडिटेशन का अनुभव हमें बहुत अच्छा आता है। तो ग्रुप मेडिटेशन में क्या होता है कि जब इतने सारे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन का एक एनर्जी फील्ड तैयार हो जाता है, तो उसमें कई बार पेशेंट्स की एस्ट्रल सर्जरी भी हो जाती है, जो डिजीज ऐसी होती हैं कि जिनमें उनको इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता कि कब अंदर से हीलिंग हो गई। और कई बार पेशेंट को जो कॉन्शियसली बैठते हैं ग्रुप हीलिंग में बिठाते हैं, तो उनकी एस्ट्रल सर्जरी वगैरह ये बहुत कॉमन है इसमें ग्रुप मेडिटेशन में। और ये ग्रुप मेडिटेशन की जो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और इसी से ही हम, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले हम जुड़े थे, तो अगर हम पूरी तरह सरेंडर करके अपने आप को उन वाइब्रेशन के हवाले कर दें, तो आप फील करोगे कि हम अलग अलग जगह पे बैठे हुए, सुप्रिया जी हैदराबाद में, आप राजस्थान में, मैं पंजाब में, वो लेकिन एनर्जी वेव्स का एक सर्कल और मैग्नेट आपकी ऑरा को, आपके एनर्जी फील्ड को इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बन जाते हो। और जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं कि बॉडी मैटर नहीं, वेव्स है। तो ये ग्रुप मेडिटेशन में बहुत अच्छे से अनुभव किया जा सकता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी भी है, each and everything in the universe is frequency, at frequency, vibrating at some frequency। जब हम एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी दूर बैठे भी फील होने लग जाती है। तो ग्रुप मेडिटेशन के बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आता है पूर्णिमा ध्यान, पूर्णमासी ध्यान, जैसे कि कल भी है। तो पूर्णमासी में जब फुल मून होता है, उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद, और ड्यूरिंग दैट डे 3 डेज, कई जगह 2 दिन पहले, 2 दिन बाद 5 डेज, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को रात के समय चंद्रमा के साथ उसके एनर्जी फील्ड में मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उनको बोला जाता है कि जल्दी थोड़ा हल्का भोजन ले लो, ताकि रात को बैठ के फिर आप ध्यान कर सको। और ये भी 3 टाइम्स मोर पावरफुल है। इसका एनर्जी फील्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उस समय जो मून है हमारी अर्थ के बिल्कुल क्लोज होता है। और उसके साथ साथ आप देखो कि हमारी बॉडी में भी 80%, 70 to 80% वाटर है, अर्थ पे भी 70 to 80% वाटर है। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे,
तो उसके मुताबिक अगर फुल मून डेज में सी टाइड्स आती हैं, वाटर फ्लो बढ़ता है, समंदर में चंचलता और वो बढ़ता है, हलचल बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में भी पानी है, तो उस पर भी मून की फुल मून की लाइट का इफेक्ट होता है। तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन ही है, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं कि पूर्णिमा पे ध्यान करना है। इसके पीछे पूरा फुल अगर हमने वो पढ़ा हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स पे थॉट्स का इफेक्ट वाला हीलिंग इफेक्ट का, तो उसको भी अगर ध्यान रखे, तो जब हमारी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है चंद्रमा की रोशनी के कारण पूरी तरह से एक्टिव होता है, तो उस समय की एनर्जी, उस समय के थॉट्स हमारे हीलिंग को गुना करेंगे। और ये नहीं होता कि हम सारी रात जागेंगे कैसे, क्योंकि पूर्णमासी के ध्यान अगर आपने 1 घंटा भी कर लिया तो वो 6 आवर्स की स्लीप के बराबर होता है। और सारी रात पे थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स पे करते रहो, लेकिन ये 3 दिनों का जो एक अद्भुत यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका फायदा हमें लेना चाहिए। और रात की जो मेडिटेशन है, पूर्णिमा की मेडिटेशन है, अगर हमें लगता है कि हमें अपनी डिजीज का, अपनी बीमारी का, अपनी समस्या का हल नहीं मिल रहा, तो इन दिनों के ध्यान से हम अगर पूरी तरह एकाग्र होके करते हैं इन दिनों में ध्यान, तो हम अपनी बीमारी का रीजन भी जान पाएंगे, या तो मेडिटेशन में ही या नींद में, किसी तरह वे भी हो, आपको यूनिवर्स रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इसको अच्छे से विद फुल फेथ एंड विद फुल सरेंडर टू द यूनिवर्स आप अगर करोगे, तो पूर्णिमा ध्यान का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। तो अभी कल भी है पूर्णमासी, तो आज भी और कल परसों 3 दिन आप रात को बैठ सकते हो। वैसे भी हमारे पीएमसी हिंदी से भी पूरा टाइम चलता रहता है, और हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में भी 24 आवर्स की मेडिटेशन चल रही है पूर्णमासी की। तो पूर्णमासी का ध्यान बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसके बाद ये होगी हमारी 4th टैबलेट। इसके बाद आ जाता है वेजिटेरियनिज्म, यानी कि सात्विक भोजन, वैष्णव भोजन जिसको हम बोलते हैं, प्योर वेजिटेरियन खाना। पहले तो जब हम इंसान हैं, हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं अपने आप को, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें सबको परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, मदर अर्थ ने इक्वल बनाया, चाहे वो बैक्टीरियाज हों, वायरसेस हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, प्लांट किंगडम हो, मिनरल किंगडम हो, वी आर जस्ट अ किंगडम, ह्यूमन किंगडम एज लाइक अदर्स। तो जो हम सोच के बैठ जाते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, इसी अहंकार में आके हम पेड़ पौधों को भी काटते हैं, जानवरों को काट के खाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। हम उनको खाते कम, अपने आप को, अपने पेट को शमशान घाट ज्यादा बनाते हैं। तो ये जो जिह्वा है, इसका स्वाद तो कभी भी पूरा नहीं होता। तो इसलिए हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को अपनी पेट भरने के लिए, जो कि हमारा पेट उस चीज के लिए बना ही नहीं, हमारी गट उस चीज के लिए बनी ही नहीं कि हम मांस को डाइजेस्ट कर सके। जो मांसाहारी होते हैं उनकी भोजन नली छोटी होती है, क्योंकि मांस को निकलने में बहुत टाइम लगता है। हमारी अंतड़ियां बहुत लंबी हैं, तो ये घंटों के घंटों, दिनों के दिन अंदर पड़ा रहेगा। जो मांसाहार करते हैं उनकी इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती हैं, ताकि जल्दी से वो भोजन पास हो जाए। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है, दैट इज नॉट डिजाइन्ड फॉर द नॉन वेजिटेरियन फूड। और फिर हमारे दांत भी नुकीले नहीं हैं आगे से कि हम खा सके जैसे मांसाहारियों के होते हैं।
तो इसलिए बहुत सी चीजों को अगर हम कॉमनली भी देखें, और एक चीज और, आप देखो कि शेर या जो भी कार्निवोर्स हैं वो स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, वो पेट भरने के लिए खाते हैं। एक बार पेट भर गया, उनके पास अगर दूसरे जानवर फिर वो बीच में ही घूमते फिरते रहते हैं, एक साथ विचरण करते हैं, उनको कोई ये नहीं होता कि जीभ के स्वाद के लिए या फिर बाद में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं अभी खा लूं, अभी मार के रख लूं। और अब क्या, स्लेटर हाउसेस में इतने महीनों महीनों पहले काट काट के पैक कर करके रखते हैं। इंसान की क्रूरता की, जिसको बोलते हैं कि अति है, अति है। तभी प्रकृति बर्दाश्त भी नहीं कर रही, एक छोटे से वायरस ने नचा रखा है सबको। जब हम किसी के फील्ड में घुसेंगे तो वो भी हमें नुकसान करेगा ही करेगा। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा के मार्ग पे चलें। हिंसा चाहे मन की हो चाहे तन की हो, जब हम ध्यान के रास्ते पे आ जाते हैं तो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए 5वीं टैबलेट जो कंपल्सरी होती है वो है वेजिटेरियनिज्म। इसके बाद वेजिटेरियनिज्म में आप अगर ध्यान से देखोगे कि हम बना तो शमशान घाट ही रहे हैं ना, और फिर कभी नवरात्रों में छोड़ दिया या किसी फंक्शन में छोड़ दिया, कोई पूजा है, कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं छोड़ दिया, फिर खा लिया, ये अपने आप को धोखा देना है, बिल्कुल अपने आप को धोखा देना। और आप मार मार के दूसरों को भी खिलाते हो, वो पाप आप कर्मा इकट्ठे कर रहे हो अपने। और इसलिए अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके एक बार में ही ये डिसीजन लेना चाहिए हमें। सो 5th टैबलेट वेजिटेरियनिज्म हम एनर्जी टैबलेट में ही लगाते हैं, क्योंकि अगर वेजिटेरियनिज्म भोजन खाएंगे हम तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि फ्रेश खाने से हमें ऑक्सीजन, अल्कलाइन भोजन मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन और एसिडिक फूड से तो हमारी प्राण ऊर्जा ध्वस्त होती है। तो आगे फिर 6th टैबलेट आ गई हमारी ऑप्टिमल डाइट। ऑप्टिमल डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस, जितनी जरूरत उतना, जितना नीडेड उतना। और ऑप्टिमल डाइट और साइलेंस। ऑप्टिमल डाइट का मतलब क्या होता है? मोस्टली कई बार जब हमारे पास पेशेंट गॉड्स आते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो मेडिटेशन बहुत देर से कर रहे होते हैं। मेडिटेशन वाला उनका पार्ट पूरा होता है कि वो ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, पिरामिड में मेडिटेशन कर रहे हैं, पूर्णमासी ध्यान भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन और वेजिटेरियनिज्म भी 5 पॉइंट। और जब उनसे और डिटेल में काउंसलर्स हमारे जाते हैं, बहुत अच्छे से 1 to 1 जब सेशन लिया जाता है, उनको उनके थॉट्स के बारे में, उनके 5 सेंसेस के यूज के बारे में हम पूछते हैं बहुत अच्छे से कि 5 सेंसेस जो हमारी पंच इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनका हम कितना यूज कर रहे हैं? क्या हम उतना सुन रहे हैं जितना हमें चाहिए? क्या हम सिर्फ उतना देख रहे हैं जितना मेरी बॉडी को, माइंड को जरूरत है? क्या नाक से हम उतना ही सूंघ रहे हैं? जिह्वा से हम उतना ही टेस्ट कर रहे हैं? क्या उतना ही बोल रहे हैं जितना जरूरत है? और टच का भी सेम वे। तो जब पंच इंद्रियों का हम बैलेंस यूज करना सीख जाते हैं, वो होती है ऑप्टिमल डाइट। डाइट का मतलब सिर्फ जिह्वा से खाना नहीं। जिह्वा को तो हम फिर भी खाने से वो कर लेते हैं कि हाँ अब मैंने मौन रख लिया, व्रत रखा है, लेकिन मन का मौन नहीं रहता, विचारों का मौन नहीं रहता। और उससे क्या होता है, जब हमारा 5 अदर सेंसेस का मौन नहीं रहता, कान से जो खाने का व्रत रख लिया, पेट को भूखा रख लिया, फास्ट कर लिया, जीभ नहीं खा रही, बट कान से आप सुन रहे हो कि ये वाली चीज ऐसे बनेगी, मन से सोच रहे हो, सिंपल एग्जांपल। और ऐसे ही न्यूज सुननी, यहाँ से सुनी वहां से सुनी, फिर माइंड में चैटिंग चलती रहना, माइंड के थॉट्स
आंखों से कुछ ऐसा देख लिया जो देखने की जरूरत भी नहीं थी, हमारे रूटीन में यूज भी नहीं आता, फिर भी देख लिया। इनपुट, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि ये हालत होता है कि स्टॉपेज पे खड़े हैं, कोई इश्तिहार लगा है। आजकल माइंड सेट को इतने अच्छे से टारगेट किया गया है, ह्यूमन माइंड सेट को, कि जो मंकी माइंड है वो जगह जगह बैनर्स, होर्डिंग्स, इसीलिए कि बंदा खड़ा वहीं पढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमें अपने आप के साथ रहने की आदत ही नहीं है, बिल्कुल भी हमें अपने आप के साथ रहने की आदत नहीं है। तो वो थॉट्स पैटर्न चलते रहते हैं, कुछ देख लिया, आंखों से देख लिया। तो इसलिए जो ऑप्टिमल डाइट है, ऑप्टिमल डाइट हमारी पांचों सेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। पंच इंद्रियों को जितेंद्रिय बनना, जब जितेंद्रिय बन जाते हैं हम, उसके बाद ही अति इंद्रिय अनुभव होने लग जाते हैं। अति इंद्रिय मीन्स सिक्स सेंस, फिर थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जब हम जितेंद्रिय बन रहे होते हैं कि कान से नहीं, जो जरूरत नहीं है सुना, अगर सुनना भी पड़ गया तो उसको माइंड में चर्निंग नहीं चलने देनी, आंखों से देख लिया, उसको वहीं सरेंडर कर दिया और लेट गो कर दिया। लेट गो करते जाओ, अगर नहीं होता, कुछ सुन लिया, हमें पता है कि हम कैसे छोड़े इनको, क्योंकि ये वाली टैबलेट पे आके हमारी एनर्जी बहुत, पहली वाली तो हम एनर्जी गेन के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतनी एनर्जी गेन करते हुए भी यहाँ पे आके ड्रेनेज हो रही होती है हमारी थॉट लेवल पे, आंखों के देखने के लेवल पे, सुनने के लेवल पे, सूंघने के, खाने के, बोलने के लेवल पे और स्पर्श के लेवल पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को ही ऑप्टिमल डाइट कहते हैं। और फिर होता है मौन। ऑप्टिमल डाइट पे जब हम ध्यान जाना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा अपने आप मन शांत होके मौन में जाना शुरू हो जाता है। तो जो बीमार पेशेंट होते हैं, पेशेंट गॉड्स आते हैं, उनको भी मौन रिकमेंड किया जाता है उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कि आपने कितने दिन का मौन करना है। किसी को 1 दिन का, पूर्णमासी में अगर हो सके तो मौन रखे, मैक्सिमम सिर्फ जरूरत के टाइम पे ही बोले। जितनी एनर्जी हो सके ये 3 दिनों में लें। जब ग्रुप मेडिटेशन करनी हो, उससे घंटा पहले घंटा बाद में मौन प्रैक्टिस करें, ताकि आपने जो एनर्जी गेन करी उसका अब्सॉर्प्शन अच्छे से आपकी बॉडी में, ध्यान तो हो कर लिया, इमीडिएट अगर आप किसी माइंड डिस्ट्रैक्शन वाले काम में लग गए तो वो सारा ड्रेन हो जाएगा। उसको अब्सॉर्ब होने दो अपनी बॉडी के सेल्स में, टिश्यूज में। जब उस लेवल तक, डीप लेवल तक वो हीलिंग चली जाती है, फिर हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद तो मौन, जैसे थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको हम मौन के लिए बोलते हैं, स्ट्रेस के पेशेंट्स होते हैं, हाई बीपी के होते हैं, तो उनको कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जो इमरजेंसी वाले आश्रम धर्मा वाले केस होते हैं, उनको 7 to 21 डेज या इवन 40 डेज का मौन भी बहुत लाभ देता है। और आप उसके बाद परसेप्शन ही चेंज हो जाती है। तो मौन की और ऑप्टिमल डाइट की ये थी हमारी 6th टैबलेट। तो ये जो पहली 6 टैबलेट्स है, मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, पूर्णमासी मेडिटेशन, वेजिटेरियनिज्म, और फिर आ गया हमारा ऑप्टिमल डाइट और मौन। ये 6 बेसिक टैबलेट्स हैं जो एनर्जी बढ़ाने वाली होती हैं। नेक्स्ट 6 टैबलेट्स होती हैं विजडम बढ़ाने वाली, वो उनकी नेक्स्ट सेशन में कोई और मास्टर आपको विजडम देंगे। मेरी तरफ से इतना ही, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू गुरविंदर जी। लास्ट में कौन सा वाला वो बताए थे गुरविंदर जी? ऑप्टिमल डाइट, ऑप्टिमल डाइट एंड मौन, मौन रखना। ऑप्टिमल डाइट मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से हम यही समझते हैं कि जैसे बच्चों को चार्ट बनवाया जाता है जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये, लेकिन असल में ऑप्टिमल डाइट हमारी 5 इंद्रियों से भी, डाइट हम एक मुंह से नहीं लेते, मुंह से तो हम 3 टाइम ही खाते हैं, लेकिन कानों से हम हर समय, आंखों से हम हर समय गेन कर रहे हैं। जब तक आंखें बंद हों फिर भी विचार चलते रहते हैं, विजुअलाइजेशंस चलती रहती हैं। कोई नेगेटिव थॉट आ गया,
उसकी विजुअलाइजेशन आंखों बंद में ही हमें वो सीन दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये आंखों का भोजन है जो हमें नहीं चाहिए, उसको भी रोकना है। नाक की गंध का, तो सेंसेस के भी भोजन है जो पंच इंद्रियां तभी सरवाइव कर रही है ना, ये जब ग्रहण कर रही हैं, ले रही हैं, भोजन ले रही हैं। जिह्वा ग्रहण कर रही है, उसी को हम खाना बोलते हैं। कान ग्रहण कर रहे हैं तभी हम सुन रहे हैं। अगर कानों में कोई दिक्कत हो, वो रिसीविंग एंड ही बंद हो, तो हमें सुनेगा ही नहीं, बहरे होंगे। आंखें ग्रहण कर रही हैं तभी हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आंखों की ग्रहण शक्ति में प्रॉब्लम हो तो आईज प्रॉब्लम होती है। नाक बंद हो तो हम सूंघ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो स्किन की सेंसिटिविटी लो हो तो हम टच कर नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए ये पंच इंद्रियों का, इसीलिए हमेशा जितेंद्रिय वर्ड जब भी कभी आप यूज करो, कोई भजन या कुछ स्क्रिप्चर्स उनमें बोलते हैं जितेंद्रिय बनो। जितेंद्रिय का मतलब अकेला एक फिजिकल उसका नहीं होता कि सेक्स को या जीव को खाने को। जितेंद्रिय का मतलब पांचों की पांचों सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 इंद्रियां, जब उनको बैलेंस यूज करना सीख जाते हो, फिर अतः इंद्रिय अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। वहां ध्यान की यात्रा का आरंभ होता है कि जब आपकी थर्ड आई ज्ञान आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे फिर आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 6th टैबलेट होती है ऑप्टिमल डाइट। तो ये पहली 6 टैबलेट्स है, हम फर्स्ट 40 डेज के लिए पेशेंट गॉड को बताते हैं। टाइम टू टाइम उनका लेते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई बार मेडिटेशन कर रहे होते हैं लेकिन ग्रुप मेडिटेशन नहीं कर रहे होते। ग्रुप मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो पिरामिड नहीं यूज कर रहे होते। पिरामिड और ग्रुप भी यूज कर रहे हैं तो पूर्णमासी वाली रात नहीं वो बैठ सकते। बट एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हमें ये 6 टैबलेट फुल्ली 40 डेज अप्लाई करनी होती हैं। तो उसमें ही पेशेंट 60% के करीब इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। ओके, थैंक यू गुरुप्रसाद जी। मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन और पूर्णिमा मेडिटेशन और ग्रुप मेडिटेशन के लिए तो सुना था, बट ये तो जो बताया है बहुत ही अच्छी बात बताई आज आपने। थैंक यू। ये भी बहुत इसी जरूरी को तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स, यही तो विजडम कैप्सूल जो जीके सर ने बनाए हैं कि एक एस्पेक्ट सारे ही मैटर करते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन ब्रेन कहाँ पे कर रहे हो, वो जाके अपने होता है 5 सेंसेस के लेवल पे ड्रेन होना शुरू हो जाता है। वेजिटेरियनिज्म के लेवल पे ड्रेन होना शुरू हो जाता है। वेजिटेरियनिज्म भी माइंड का भी होता है और फिजिकल भी होता है, ठीक है ना। तो वो हर चीज का यूज मन के और तन के लेवल पे होता है। तो अगर मन में थॉट्स आते हैं, मन में हम परसीव पहले करना शुरू करते हैं कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, तभी फिजिकल होता है। तो अगर पहले मनसा पे वर्क करना शुरू करो, थॉट्स पे वर्क करना शुरू करो, तो प्रैक्टिकली सब आसान हो जाएगा। हाँ जी, अंजलि जी बोलिए। Yes, जी। यस अंजलि जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करें अपने आप को। अंजलि जी म्यूट हो गए आप। हेलो, हाँ नमस्कार मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। आ रही है। अनम्यूट था, हाँ जी अभी। हाँ या मैम, जैसे आपने बोला मैं तो पिरामिड यूज नहीं करती हूँ, तो कितना जरूरी रहता है पिरामिड? बहुत जरूरी रहता है। तो मैम कैसे पता चलेगा क्या कौन सा वाला पिरामिड यूज करना चाहिए? सिंपल कैप पिरामिड। ज्यादा मैंने बोला ना कि फैंसी चीजों में हमें जाना ही नहीं स्टार्टिंग में। जी जैसे बेसिक फर्स्ट एड होती है, बेसिक भोजन हमारा बीमारी में खिचड़ी होता है, तो ऐसे ही जब हम बच्चे को खिलाना शुरू करते हैं तब भी हम सादे भोजन से शुरू करते हैं। तो पिरामिड सिंपल जो अमेजोन पे भी मिलते हैं, आपके वहां पे भी मिलते होंगे। तो मैम कोई पिरामिड कैप वाला ले, पर्टिकुलर कोई देखो साइज? अगर आपने सिर पे लगा के बैठना तो कैप वाला
अगर नहीं तो जैसे ये बड़े वाले आ जाते हैं जिनके नीचे आप बैठ सकते हो, या 2x2 का आता है जो आप रूफ पे लग जाता है, हैंग करवा सकते हो अपने बेड के या सिटिंग एरिया के। और उसी के नीचे हमको बैठना होता है? हाँ, जब मेडिटेशन करनी है। अच्छा, हम्म। ठीक जब है। कोई बीमारी है तो उस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज ऐसे इसमें भी अटकना नहीं चाहिए। वो पत्री सर की एक वीडियो थी कि हमारी ह्यूमन बॉडी पे जो हमारा नोज है वो इटसेल्फ ही पिरामिड है, पिरामिड की शेप में है। तो वो अच्छा, कहते थे कुछ भी ना आए ध्यान में तो अपने आप को हनुमान जी की तरह इतना छोटा कर लो और अपने पिरामिड के अंदर बैठ के अपनी आती और जाती श्वास को देखो। अच्छा, ठीक ओके। है, लेकिन ध्यान रखना है कि पिरामिड की एनर्जी हमारे आसपास है। जब अच्छा, कोर्सेज वगैरह में भी कई बार वो बताते हैं कि आप विजुलाइज करो, धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं तो हमारी विजुलाइजेशन पावर भी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर पिरामिड, जब आप डीप मेडिटेशन में जाओगे, पिरामिड का नाम लेते ही आप खुद को बड़े से विशाल पिरामिड में पाओगे, और इवन जैसी आपकी उस समय कंडीशन होगी आपको वैसा ही पिरामिड विजुलाइज होगा, अगर धीरे धीरे मन प्रेजेंट कंडीशन में रहना शुरू हो गया तो। जी मैम। मेन यहाँ पे है कि अपने मन को एकाग्र करना, प्रेजेंट मोमेंट में रखना और कंप्लीटली सरेंडर टू द प्रोसेस। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी। थैंक यू मैम। माधुरी जी अपना वीडियो ऑन करें। यस माधुरी जी अपने आप को अनम्यूट करें। यस, और भी किसी का? माधुरी जी अपने आप को अनम्यूट करें, आप म्यूट है। आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही नमस्ते। है। नमस्कार जी। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है, हेलो? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्ते। मैं ये बोल रही थी कि जो मैंने हाँ, ये करते नहीं है, जैसे बोलते हैं तो उससे हो। हाँ हाँ, साउंड मैंने कट रही ध्यान है। करने बोलते हैं, उनको तबीयत ठीक नहीं है। ध्यान तो वो थोड़ी देर 5-10 मिनट करते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं होता है, उठ जाते हैं। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? किसकी बात कर? एक्चुअली आपकी आवाज बीच में कट रही थी। अब आ रही है? हेलो? हाँ हाँ जी, अभी बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये बोल रही थी जैसे 5-10 मिनट ही ध्यान करते हैं, बोलने से करते नहीं है। मैंने इतना ही होगा बोल के उठ जाते हैं, घबराहट होती है बोलते हैं। कौन? तो उनके किसकी लिए क्या बात? करना चाहिए? कोई भी? ये मेरे पापा। हाँ, मेरे पापा ओके हैं, तबीयत ठीक नहीं रहते ओके, हैं इनको थोड़ा, बहुत ठीक घबराहट है। होती है और डिप्रेशन जैसे है। तो उसके लिए उनको आप आचार्य संगत्य में लेके आ सकते हो, फॉर्म होता है, वो सुप्रिया जी आपको फिल करवा दे देंगे। तो उनको आचार्य संगत्य हमारा होता है ये ट्यूसडे 12 से 1 और शुक्रवार को होता है 3 से 5, जिसमें फॉर्म भर के पेशेंट को लेके आओ, क्योंकि जब आप कर रहे हो वो चीज अलग है, समझाने का तरीका भी हो जाता है, और जब एक काउंसलर समझाता है तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नंबर 1 तो ये। और नंबर 2 कि उनको जितना भी करते हैं उनको फोर्स नहीं करना किसी चीज के लिए, बस जस्ट उनके पास आपने म्यूजिक लगा के छोड़ देना है, और अगर आप बैठोगे तो वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक जाएंगी ही जाएंगी। उनको फोर्स नहीं करना होता हमें किसी को भी मेडिटेशन के लिए, उसमें भी हमें सरेंडर टू यूनिवर्स करना है। बस म्यूजिक लगा, एटमॉस्फियर क्रिएट कर दो, एटमॉस्फियर क्रिएट कर दो। कोशिश करो कि वहां और जने बैठे हैं या ग्रुप मेडिटेशन के साथ किसी के साथ कनेक्ट कर दो, कम से कम सुन रहे हैं वो, सुनते रहें। ऐसे में स्टार्टिंग में उनको जस्ट सुनने का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर उनको जबरदस्ती करने की वो करेंगे तो नहीं, बीमारी में और बुढ़ापे में बच्चा पेशेंट बिल्कुल बच्चे की तरह, तो जैसे बच्चे को हमें टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है वैसे उनको भी
जस्ट लगा के छोड़ दो, मेडिटेशन म्यूजिक लगा के छोड़ दो। मैक्सिमम खुद को भी ऐसी एक्टिविटीज में रखो कि जिनमें कभी म्यूजिक चल रहा है या कुछ अच्छी चल रही है टॉक, कोई सेशन चल रहा है, तो जब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहेगा तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगी। बट फोर्स करके, लड़ाई करके नहीं, क्योंकि वो उस चीज को और भी रजिस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट यू रजिस्ट इट परसिस्ट, तो जितना रजिस्ट करते जाओगे वो वहीं के वहीं खड़ी रहेगा, ढाक के 3 पात। तो इसलिए उनको रजिस्ट नहीं करना, उनके सामने करो, उस समय शांत हो जाओ। करते हुए भी ये नहीं करना कि वो नहीं कर रहे, उस समय ये देखो कि मैं कितनी शांत हो रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। आसपास अपने आप चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। और उनका आचार्य संगत्य में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपका जो भी ग्रुप है उसमें सुप्रिया मैम फॉर्म डाल देंगे और वो आपको फिर डेट वगैरह आ जाती है, नहीं तो लिंक आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते होते हो। जूम पे होता उनको ना सुनाई भी नहीं देता है। तो सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, जो भी आप पूरी तरह नहीं सुनाई देता एक कान से पूरा नहीं सुनाई देता, एक से हल्का हल्का सुनाई देता है। तो कोई बात नहीं, काउंसलर उस हिसाब से कोई बात कर लेगा उनसे, डोंट वरी। पढ़ तो लेते हैं ना? हाँ नहीं, बात करते हैं, अभी हुआ है उनका, माने एक नहीं, कान पूरा सुनाई पढ़ नहीं तो देता है। लेते हैं ना, पढ़ तो हाँ लेते हैं। हाँ, पढ़ते हैं तो सब पढ़ते हैं ना, सारा तो करते वही हैं। अगर बेसिक, जब पेशेंट आ जाता है तो हम बेसिक उनको स्पिरिचुअल टैबलेट, जो बेसिक टैबलेट्स देते हैं वो उनको किसी और फॉर्म में भी देते हैं ताकि वो पढ़ सके वहां से। फिर और भी स्पोर्ट्स होती हैं वहां पे एज ए काउंसलर उनको उस हिसाब से टच में रहते हैं फिर। थैंक यू माधुरी जी। हाँ, मैं अभी जाऊंगी तो फिर वहाँ देखूंगी, 1 महीना के लिए जाऊंगी। पीआर छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो, तो मैं तो यहाँ चेन्नई में हूँ। कोई बात नहीं, तो वहां से भी फॉर्म तो आप कहीं से भी फिल करवा लोगे। आना तो जूम पे आप छत्तीसगढ़ से ज्वाइन कर लेना, उसी लिंक पे वो वहां से ज्वाइन कर लेंगे, तो कहीं से भी आप कनेक्ट हो सकते हो एक प्रोग्राम में, जैसे अभी हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, थैंक यू मैम। बस फोर्स नहीं करना आपने, जस्ट एटमॉस्फेयर उनके आसपास पॉजिटिव बना के रखो। हाँ, थोड़ा दिन तो किए, 5-10 मिनट करते थे, मैं बोलती थी तो उस में नहीं, हमसे नहीं होगा, लेकिन गाना सुनते हैं वो, बहुत थोड़ा अच्छी बहुत बात भी आता है, गाना सुनते हैं, उनको गाना का शौक है, गाना सुनते हैं। तो बस फिर वही ध्यान हो गया ना, उनको बोलो रियाज करो अपना, पार्क में ये तो जाएं, पुरानी नेचर फिल्मों का में गाना जाएं, सुनते हैं वो। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, म्यूजिक तो म्यूजिक है ना। तो गाना का पार्क शौक में है। जाएं, नेचर में बैठें, जितना अपने आप को वहां गुनगुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा उनको, वो सेल्फ मेडिटेशन हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी सुप्रिया मैम। जैसे आपने कहा है ना, नमस्ते मैडम, जैसे आपने कहा ना आपका पापा पुराने गाने सुनते हैं, तो सुनते हुए उनको आंखें बंद और उंगलियों ऐसे फंसा के बैठने के लिए कह दीजिए, बस वो भी मेडिटेशन हो जाएगा। उनके पसंदीदा गाना सुनते हुए मेडिटेशन की अवस्था में बैठने के लिए कह दीजिए, बस उतना ऑटोमेटिकली ही ध्यान लगने लग जाएगा। यस, उतना ही करना है, कुछ नहीं करना। यस, उनको बोलना यही है कि गाना सुनने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसे एनर्जी चक्कर बनाओगे तो उनको गाने दो जो भी अच्छा लगता है। हम तो कहते हैं नाचे भी, हम तो सबको नचवाते भी हैं, डांस भी करवाते हैं। अभी हमारा 3 दिन का लगातार आनंद ब्रह्मो कल्चरल प्रोग्राम होगा, जो कि जीके सर ने बहुत अच्छी विजडम दी। तो झूमो, नाचो, आराम से, स्ट्रेस नहीं। आप भी मतलब उनको अगर समझा रहे हो तो टेंशन में जाओगे तो नहीं काम करेगा, वो वाइब्रेशन कैच ही नहीं कर पाएंगे, एक रिपल्शन हो जाएगी उनको आपसे भी। या तो आप उनके गाने सुनते सुनते आप उनके सामने नाचते रहो, तो उनको समझ में आएगा, अरे इतना क्यों नाच रही है, ये क्या हुआ, क्या बात है। तो उनको थोड़ा मन में ऐसे हलचल मचेगी, क्यों डांस कर रहे हो। तो आप बताना, मैं मेडिटेशन करने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं डांस करने का मूड आ रहा है, तो उनको भी फील करेगा कि हाँ मैं भी कुछ करता हूँ तो मुझे भी फील होगा। क्या वो एक्सपीरियंस करने के लिए, कम से कम वो एक्सपीरियंस के लिए वो बैठ जाएंगे मेडिटेशन में, वो मुझे भी फील होता है कि नहीं, चेक करेंगे। उनको ऐसे लालच दीजिए, थोड़े छोटे छोटे खुशियों का लालच दीजिए। जैसे आप डांस कर लिया उनके सामने मेडिटेशन से बाहर आते ही, ऐसे करने से ना उनको भी उसके तरफ खिंचाव महसूस होगा, ध्यान की तरफ। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू माधुरी जी। थैंक यू। यस मंजू जी, आपका हैंड रेज है।
नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। मैम नमस्ते। नमस्कार जी नमस्कार। मैम ये बोल रही हूँ मैं, थायराइड के लिए कितना मौन व्रत रखना चाहिए? सुप्रिया जी आंसर करो। मैडम थायराइड किन किन वजह से हुआ है उनको आप पहले उनसे बात करके ही हमें पता चलेगा क्या वो मैं यूँ सप्रेस मैडम, कर रही है अपने फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस कर पा रही है या फिर ज्यादा बात कर रही है। दो वजह हो सकती है मैडम यहाँ। ठीक है, ज्यादा बात करने वालों को भी थायराइड होती है, जो अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, फीलिंग्स को दबा हुआ ही रहते हैं बचपन से ही, जो हम अपने अंदर जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस दबाए नहीं रखते हैं करते हैं। मैडम, बोल नहीं पाते, दबाए रखते हैं। हाँ वही दो वजह से थायराइड होती है। तो उनको हम देख के फिर संगीत सीखने के लिए भी कहते हैं, जो उनको भजन भी सीखने के लिए भी कहते हैं। पहले संगीत सीखने के लिए अगर उनको मास्टर नहीं मिल पाता है तो कोई ना कोई भजन या भगवत गीता श्लोक्स वगैरह अपने मैडम आप गाने बायहार्ट में करने परफेक्ट हूँ, भजन गाने में परफेक्ट हूँ, कोशिश तो है। हाँ हाँ, तो फिर वही प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको संगीत सीखना जरूरी है, और हफ्ते में एक दिन आप मौन रह सकते हैं, हो पाता है घर के माहौल के साथ, तो आप हफ्ते में एक बार रह सकते हैं मौन, या फिर पूर्णिमा अमावस्या 15 दिन को एक बार भी मौन रह सकते हो मैडम। आप पहले इतना कोशिश कर लीजिए एक दिन हफ्ते में, फिर उसके पूरे बाद दिन मैडम, पूरे दिन पूरा दिन रहना पड़ेगा। पूरे अगर दिन नहीं हो पा रहा है तो आप दिन में 8 घंटा एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो वो अपने आप को आदत पड़ जाएगी। तो फिर आप एक दिन पूरा पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन पूरा मौन में रहने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि बात नहीं करना है, लिख के बता सकते हो, आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो ना, जैसे इशारों से भी समझा सकते हो दूसरों को, तो ऐसे कर लो, हो जाएगा। हम सोचते हैं पहला मुश्किल लगता है, पर जब मौन में एक दिन रहने के बाद दूसरा दिन बात करने का मन नहीं करेगा, आप इशारों से ही समझा दोगे। मेरे साथ ऐसे होता है, मैं पूर्णिमा अमावस्या में मेडिटेशन उस दिन मौन में रहती हूँ, तो दूसरा दिन मैं मुंह खोल ही नहीं पाती, मौन में ही सारे इशारों में समझाती रहती, अरे कल था मौन, आज नहीं है, खोलो मम्मी कहते हैं बच्चे। होता है मैम ऐसा। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, वो बहुत सिंपल है, अच्छा लगेगा, हमें भी एंजॉय करते हैं, हम भी मौन में रहते और लिखते हुए एक्सप्रेस करेंगे, फिर अपने एक्शन से एक्सप्रेस करेंगे ना, जो भी हमें बताना है, तो वो भी थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरह ही लगेगा हमें, दमशराज बन जाता है वो। बच्चे बन जाते हैं हम भी। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू गुरपिंदर जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए और इतना अच्छा मेडिटेशन करवाने के लिए। और थैंक यू सो मच रूबी जी और पूरी टीम को जिन्होंने ज्वाइन किया है, और पूरी टीम की तरफ से को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम हर वीक आप आते रहिए, हर वेडनेसडे को। यस मैम, थैंक यू, हमें इस मंच पे बुलाने के लिए, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, सभी अब तैयारी करें राखी की। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, लव यू।